नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आचार्य रजनीश का जन्मदिन है 11 दिसंबर। जब वो जा रहे थे इस दुनिया से, तो अपने समाधि पे उन्होंने लिखवाया था, ओशो नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ही ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट। आज मैं इसी चीज़ को आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि कैसे हम लोगों को ये एहसास हो सके कि हम भी यहाँ पर जन्म और मौत नहीं एक्सपीरियंस करते। हम कभी पैदा नहीं होते और हमारा कभी डेथ नहीं होता। और मैं चाहूँगा इसके लिए आपके साथ कुछ सवाल लेना। सवाल से हमारे दिमाग में एक गड्ढा होता है, उसके बाद बातें उसमें बीज की तरह जमती हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नीड? दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट या इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत क्या है? शरीर कहता है खाना, दर्द से मुक्ति, प्यार, नौकरी, लेकिन ये सब शरीर कहता है। और ये डिमांड्स हमारी बॉडी की और माइंड की डिमांड्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इससे भी ज़्यादा गहरी कोई और चीज़ है जिसको मैं कहता हूँ ग्रेटेस्ट नीड। हमारे अंदर में एक सेंस ऑफ आई एम होता है, मैं। ये हमेशा से नहीं था, जब हम पैदा हुए थे तब नहीं था, ये कुछ साल बाद डेवलप हुआ है। मेरे अंदर में सेंस ऑफ आई एम डेवलप हुआ आई थिंक 1982-83 में, जब मुझे एहसास हुआ कि मैं आसपास की दुनिया से कुछ अलग हूँ। और उसके बावजूद भी ये जो सेंस ऑफ आई एम होता है, ये 24 घंटे नहीं होता, वो रात को सोते समय गायब हो जाता है। और इसी को हम कहते हैं अवेयरनेस, अपने होने का अवेयरनेस, दुनिया से अलग होने का अवेयरनेस। और अगर आप इस चीज़ को पकड़ सकें कि मैं हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कि मैं हूँ, कुछ अलग नहीं, मैं जिंदा हूँ। अपनी बॉडी में एक पार्ट तो है जो कि बॉडी है, जिसमें जब चोट लगती है, ब्लड सर्कुलेशन रुकता है या नर्व्स खत्म हो जाती हैं तो वो डेड फील करता है। लेकिन उसी बॉडी में लाइफ देने वाला एक फोर्स है और वो आपके अंदर ही है। उसको अगर आप पकड़ सकें तो वही है दरवाज़ा डिवाइन फ्रैगमेंट का, या उस एंटिटी का जो कभी जन्म नहीं लेता और कभी मरता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं और आंख बंद करके अगर मैं कहूं कि अपने आप को महसूस करिए, अपने अंदर की लाइफ को महसूस करिए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को बंद करेंगे या कोई और वीडियो देखेंगे या कुछ और करेंगे, तो हम ये भूल जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शुरू में कभी कभी, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ आपकी 24 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अपने शरीर में जिस चीज़ को भी आप लाइफ कहते हैं, चाहे सांस को, चाहे आवाज़ के सुनने को, या अपने दिल की धड़कन को, अपने शरीर के एक्सपीरियंस को, अगर आप इसको पकड़ सकें तो धीरे धीरे आप उस एंटिटी तक पहुंच जाएंगे जो लाइफ है, जो कभी नहीं मरती। अच्छा, इस बात को भी प्रैक्टिस करने के लिए, इस बात को जानने के लिए, इस चीज़ को जीने के लिए आपको पहले से कन्विंस्ड होना पड़ेगा कि आप ये बॉडी नहीं है। ये मुश्किल तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। हम में से बहुत से मित्रगण हैं जो केवल मंडेन लाइफ जी करके, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी करके, रुपए पैसे कमाकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें कमाना चाहिए, बट केवल उसी चीज़ को करके धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट हर एक इंसान, बहुत कम लोगों को छोड़कर हर एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, डेथ से पहले एंग्जाइटी में जाता है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन आ रहा है, क्योंकि इस बात का कन्विक्शन हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते कि चिंता मत करो, तुम इस बॉडी के अलावा भी कुछ हो। ये कन्विक्शन ठीक ऐसा ही है जैसे कि एक बच्चा जब अपने स्कूल से घर पे आता है तो उसको पता है उसके माता पिता घर पे हैं, या ये शरीर जब सांस लेती है तो उसको पता है कि बाहर हवा में ऑक्सीजन है। जब एक बार आप सांस ले लेते हैं तो पक्का थोड़ी है कि दोबारा आपको सांस मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी माइंड कन्विंस्ड रहता है और इसलिए हमारी बॉडी सांस लेती है। और इसी चीज़ में मदद करते हैं हमारे स्पिरिचुअल टीचर्स या हमारी साधना, जो बार बार स्क्रिप्चर्स के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि डोंट वरी, आपके अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है जो कभी मरती नहीं है। और किसी भी भगवान की प्रार्थना करें, किसी भी ईश्वर का नाम जप करें, किसी भी रिलीजन में आप हों, उस सारे के सारे नाम उसी
अवेयरनेस के ज़रिए उस डिवाइन तक ले जाने का काम करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नीड? 24 घंटे की नीड है आपकी सेंस ऑफ आई एम, कि मैं हूँ, इस दुनिया से अलग नहीं, मैं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। आपकी एक्टिविटीज़, आपके थॉट्स, आपकी चिंताएं आपको इस सेंस ऑफ आई एम से अलग कर देती हैं, लेकिन यही थॉट्स आपको वापस लेकर आएंगी। आप जब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, ड्रिफ्ट्स को पहचानेंगे, तो जिस रास्ते से आप ड्रिफ्ट करके दूर गए हैं अपने आप से, उसी रास्ते से आप वापस भी आएंगे अपने सेंस ऑफ आई एम के पास। अब दूसरा सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट रॉन्ग वे टू नो लाइफ एंड डेथ? अब रिसेंटली मुझे एक बच्ची के बारे में पता चला जो बहुत यंग एज से डेथ से डरती है, अपने मदर की डेथ से। उसने देखा है, जिया है, उसके घर में एक मौत हुई है और उसने उसको बहुत सेंसिटिवली देख लिया है, और अपनी माँ से पूछ रही थी कि आपकी डेथ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी। और ये सवाल बहुत से लोगों का है, मुझे भी बचपन में बहुत बार आता था कि मेरे पिताजी की डेथ हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, माँ चली जाएगी तो क्या करूँगा। क्या आपको पता है, आपकी जो रियलिटी है उसका कोई रूप नहीं है। ये जो रूप आप देख रहे हैं, फिजिकल फॉर्म देख रहे हैं, ये केवल एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। जैसे सपने में जीते हुए आप सपने को देखते हैं, ऐसे ही एक लंबा सा सपना है कुछ सालों का। अपने आप को केवल शरीर मत मानिए, लड़का लड़की, आदमी औरत, ये मत मानिए। अपने आप को देखिए एक सीकर की तरह, एस्पिरेंट की तरह। जो इंसान अभी भी अपने बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करता है, वो केवल बॉडी नहीं है, वो एक एस्पिरेंट है। वो अपने सोल को, अपने डिवाइन प्राइवेट को खोजने की कोशिश कर रहा है। इसी बॉडी में से एक और कन्विक्शन आना है। बॉडी तो है, लेकिन आप अपने बॉडीलेस स्टेट को भी रोज जीते हैं। तो अपने आप को बताइए कि मैं इस बॉडी के अलावा भी कुछ हूं, आई एम नॉट द बॉडी। ये कन्विक्शन आना है आपके अंदर में कि मैं बॉडी नहीं हूं। तब डेथ आपको डरा नहीं पाएगी। धीरे धीरे आपके मन में ये कन्विक्शन बैठ जाएगा कि मैं बॉडी के साथ रहने वाला कॉन्शियसनेस हूं। आपको पता है हमको डिप्रेशन या एंग्जाइटी क्यों परेशान करती है? क्योंकि उसका रूट है बॉडी, कि मैं बॉडी हूं। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके पास एक बहुत ही कीमती कोई जवाहरात है, या कोई ऐसा बर्तन है जो एक बहुत महंगा चीनी मिट्टी का बना है, टूटेगा। ये बॉडी भी ऐसी ही है, कीमत चीज़ों की नहीं होती, हम उसको कीमत देते हैं इसलिए वो होती है। एक हीरा अगर ज़मीन पे गिरा हो तो किसी भी जानवर के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है, इच्छाधारी नाग या नागिन मणि के साथ अपने आप को लपेट देते हैं, वो बिल्कुल बकवास बात है। हर एक जीव जंतु को केवल अपने भोजन से प्यार होता है, लेकिन एक इंसान एक ऐसा जीव है जो चीज़ों को वैल्यू दे सकता है, किसी भी चीज़ को मन से। और वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर में उसकी वैल्यू आती है कॉन्शियसनेस से, उसकी अवेयरनेस से। फिलहाल आपके विचार आपसे कहते होंगे, अरे कैसे कैसे मान लूं कि मैं ये बॉडी नहीं हूं। मैं मानने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं डाउट करने के लिए कह रहा हूं। क्या इस बॉडी के साथ रहने वाला कोई और चीज़, कॉन्शियसनेस, जो मैं रोज एक्सपीरियंस करता हूं, जिसमें विचार बहते हैं, जिसके अंदर विचार हमको दिखते हैं, जिस कॉन्शियसनेस में, जिस अवेयरनेस में ये विचार स्वप्न बन करके हमको एक्सपीरियंस होते हैं, क्या वो भी मैं हो सकता हूं? और धीमे धीमे ये डाउट आपका एक फर्म कन्विक्शन हो जाएगा। वही होगी आपकी साधना की स्पीड। हर एक सीकर को, हर एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट को इस हाईवे पर पहुंचना पड़ेगा जिसमें वो कह सके अपने आप से, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं इस शरीर में एक घर की तरह रहता हूं। जैसे एक इंसान घर के अंदर रहता है लेकिन वो घर नहीं होता, वो अपने घर बदल लेता है, ऐसे ही हम अपने इस घर में रहते हैं लेकिन ये घर मैं नहीं हूं। ये आपको धीरे धीरे एक फैक्ट की तरह स्टैब्लिश हो जाना चाहिए, एक गहरा नॉलेज की तरह, एक गहरे रिफ्लेक्स की तरह। इतना गहरा हो जाना चाहिए कि जब मौत आए तभी आप आराम से उसको देख करके कह सकें, ठीक है, मैं तो शरीर बदल रहा हूं। हम इस शरीर में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, लेकिन इसके पहले भी हम थे। मैं अभी पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन सालों की जिसमें हमको इसकी याददाश्त नहीं थी। अपनी जिंदगी को हम आधे से ज्यादा नींद में गुजारते हैं, उसमें भी हमारा होना होता है, हम होते हैं लेकिन उसका अनुभव नहीं होता। तो इस शरीर के एक्सपीरियंस के अलावा भी हम हैं
इसका हमको रोज़ प्रूफ मिलता है। बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि आपके ब्रेन में जो थॉट्स चलते हैं, जो ज्ञान होता है, जिसको विचारों के रूप में, आवाज़ों के रूप में, शब्दों के रूप में देखते हैं, उसका असल में कोई रूप है नहीं। इसलिए एक सेज, एक ऋषि अपना ज्ञान बिना शब्दों के भी दे सकता है। अभी हम जिनोगा पर्सनल कोर्स में डिस्कस कर रहे थे किस तरह से एक अवतार, उसको किसी शब्द की ज़रूरत नहीं होती है। शब्द तो इस बॉडी को चाहिए होते हैं नॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और वो इंसानी भाषा से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट भाषा का इजाद कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है, ताकि वो अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कम समय में और कम रिसोर्सेज में ट्रांसफ़र कर सके। तो ये तो एक केवल मशीन है जो अपने तरीके से नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है, और हम तो डिवाइन फ्रैगमेंट का पहना हुआ कपड़ा हैं। तो आपको क्या लगता है, डिवाइन फ्रैगमेंट को शब्दों की, रूप की ज़रूरत होती है इस नॉलेज को जानने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए? आप सोचते होंगे कि मैं आदमी हूँ या औरत हूँ। जैसे अभी रिसेंटली एक हमारी स्टूडेंट हैं जिनोगा एडवांस की, वो बहुत परेशान थी। बोलती हैं सारे इंसानों में आदमी सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, और हमने ऐसा क्या कुकर्म किया था कि हमको एक औरत की तरह बन के इस दुनिया में आना पड़ा। तो बेचारी ये भी सोचती हैं कि वो औरत हैं। जब तक आप एक औरत हैं आप आदमी बनना चाहेंगी, और जब तक आप एक आदमी हैं आपको औरत भी बनना पड़ेगा। ये एक सीढ़ी है, ब्लैक एंड वाइट सीढ़ी। आपके अंदर की अवेयरनेस का कोई सेक्स नहीं है, लेकिन आपकी अवेयरनेस का एक स्वाद है, उसका जिंदापन। वो जहाँ रहता है, जिस चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, वो जिंदा हो जाता है। इसलिए आपको विचार जिंदा महसूस होते हैं। अपने आप में विचार केवल एक डेड फोटो की तरह है। जैसे आप एक कैमरे में फोटो खींचते हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो फोटो आपके ब्रेन में एक विचार प्रोड्यूस करता है, और विचार भी अपने आप में फोटो ही है, लेकिन वो जिंदा क्यों महसूस होता है? क्योंकि वो एक अवेयरनेस में फ्लो कर रहा है, एक आई एमनेस में, मैंपन में। जब तक हमारे माइंड को ये चीज़ भरोसा नहीं हो जाएगा, ये चीज़ को हमेशा याद नहीं रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे उसको गिनतियाँ याद होती हैं। जब हम 1 2 3 4 बोलते हैं, या एक अल्फ़ाबेट बोलते हैं, 1 2 3 ABCD बोलते हैं, क ख ग बोलते हैं, तो कहीं होता थोड़ी है, वो तो हमने क्रिएट किया है, इन्वेंट किया है। मन को ईश्वर की एक इन्वेंशन करनी होती है, और ये चीज़ 24 घंटे याद रखना होता है कि ईश्वर या हमारा अपना सेल्फ, जो रियल सेल्फ है, उसका कोई रूप नहीं होता, लेकिन उसका एक फ्लेवर होता है, उसका एक स्वाद होता है। मन को ये याद रहना चाहिए कि अवेयरनेस इस शरीर से पहले और उसके बाद भी है, तभी ये मृत्यु को आराम से फेस कर पाएगी। कॉन्शियसनेस इस शरीर से पहले और इसके बाद भी है। हमारे माइंड को ये याद होना चाहिए कि हमारा कोई रूप नहीं है, ठीक वैसे जैसे हमारी प्यास का और हमारी भूख का कोई रूप नहीं होता, वो केवल एक एहसास होता है। और ये चीज़ उसको मौत से पहले भरोसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने सुन लिया, ये बात सुन ली और उसके बाद फिर भूल गए। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, आपको खाना बनाना आना चाहिए, आपकी बॉडी का पार्ट होना चाहिए, रिफ्लेक्स होना चाहिए। ऐसे ही माइंड का एक रिफ्लेक्स होना चाहिए कि आई एम नॉट द फॉर्म, तभी वो फॉर्मलेस में जा पाएगा। अभी रिसेंटली मुझे बता रहा था कोई कि आपके हमारे फेवरेट मिस्टर आचार्य प्रशांत जी, वो किसी साधना पर भरोसा नहीं करते, किसी टाइप की प्रैक्टिस पर भरोसा नहीं करते। वो इस चीज़ पर विश्वास करते हैं कि आदमी जैसे जीना चाहे वैसे जिए। और उनकी बातों को सुन करके एक हमारे जनोगी हैं, बेचारे डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनका रूटीन बिगड़ गया। वो पहले सुबह जल्दी उठते थे, खाने में संयम रखते थे, लेकिन चूंकि वो आचार्य जी को फॉलो करते हैं तो सब छोड़ छाड़ दिया। ये माइंड हमारे बॉडी को ही फॉलो करता है। अगर ये बॉडी इरेगुलर रहती है तो माइंड भी डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। इसलिए दोस्तों, मुझे पता नहीं है कि किस तरह से एक आदमी रॉन्ग हैबिट से राइट माइंड क्रिएट कर सकता है, और कैसे रॉन्ग माइंड से एक राइट स्पिरिचुअल फ्रीडम जान सकता है। मैं खुद बहुत सालों तक जब ओशो को पढ़ता था, मेरी भी यही हालत थी।
कि जो ठीक लगे वो करो, जैसा मन करे वैसा करो। और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल था। लेकिन अब जब से मैं ज़िंदगी हो चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ एक कार की तरह है हमारी बॉडी, जिसकी परफेक्ट सर्विसिंग करने से, टायर खराब हो जाए तो उसको बदलने से, कोई पार्ट अगर आवाज़ कर रहा है तो उसको ठीक कराने से ही वो गाड़ी लंबे समय तक चलती है। और ये शरीर आपका तो केवल लंबे समय तक जीने के लिए नहीं है, ये तो एक व्हीकल है उस डिवाइन को एक्सपीरियंस करने के लिए, जानने के लिए, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए फ्री करेगा। नहीं तो आप इसी टाइप की बॉडी में, जो और ज़्यादा बीमार और परेशान है, उसमें फंसते रहेंगे। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, डोंट अज्यूम एनी सच टीचिंग विच इज़ क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन इन योर लाइफ एज करेक्ट। किसी भी ऐसी टीचिंग को जो आपकी लाइफ का रूटीन, आपकी लाइफ का डिसिप्लिन खराब कर रही है, उसको सही मत मानिए। चाहे आप कितने भी कन्विंस्ड हो जाएं, वो आपको परेशान करेगी और कभी भी आपको स्पिरिचुअल नहीं बनाएगी। हाँ, आप फैन हो जाएंगे, जैसे कोई आदमी किसी फिल्म स्टार का फैन हो जाता है, कोई बिजनेसमैन या कोई यंग लड़का किसी एंटरप्रेन्योर का फैन हो जाता है कि देखो इलॉन मस्क तो बड़े बड़े रिस्क लेते हैं तो हम भी लेंगे। आप फैन हो जाएंगे और उसके बाद आप कहाँ पहुंचेंगे मुझे पता नहीं। इसलिए मैंने WBX स्टार्ट किया था कि पहले मुझे बिजनेस को समझना है, सीधे चलना नहीं है, उसके जरिए रिस्क कम करना है। खैर, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रॉन्ग नॉलेज। इसके पहले का क्वेश्चन था, व्हाट इज द रॉन्ग वे ऑफ नोइंग लाइफ एंड डेथ, और वो है अपने आप को केवल शरीर मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रॉन्ग नॉलेज, वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा नॉलेज है जो गलत है। थोड़ा अपने आप से ये पूछिए, किसी के साथ आपका लगाव है या किसी को आप नहीं पसंद करते और कोई आपको मजबूर कर रहा है कि नहीं तुम्हें इनको प्यार करना ही है, तो उसमें तो कोशिश पड़ती है। अगर किसी को आप पसंद नहीं करते और उसको प्यार करना पड़ेगा, उसमें कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन आपका अपने लिए जो लगाव है, जो प्यार है, वो किस कोशिश का नतीजा है, वो कहाँ से आया है? किसी कोशिश का नतीजा नहीं है, वो है स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक। क्योंकि आपकी अवेयरनेस का नेचर है लव। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड लव से बना हुआ है, प्रेम से बना हुआ है। हम इस लव के कॉन्शियसनेस को जीते हैं, हम यही हैं, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। 24 घंटे इस माइंड में थॉट्स चलते हैं, ये शरीर सांस लेता है, हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं, उनसे जुड़ते हैं, उनको मिस करते हैं, लेकिन इस अवेयरनेस को, इस कॉन्शियसनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक बार आपको ये एहसास हो जाए कि मैं क्या हूं, मेरा ओरिजिनल रूप क्या है, मेरा नेचर क्या है, तब आप अपने लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट हर चीज स्पॉन्टेनियस हो जाती है। एक है आपका शरीर जिसमें सब कुछ स्पॉन्टेनियसली होता है, ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज जो अपने आप होती है, हार्ट बीट होना, शरीर का ग्रो होना, ढेर सारा हार्मोनल सिस्टम चलना बॉडी का, वो सब ऑटोमेटिक चलता है, स्पॉन्टेनियस चलता है। और एक है ये ब्रह्मांड जो पूरी तरह से स्पॉन्टेनियसली चलता है, अपने आप चलता है। और इसी बीच में पता नहीं कहाँ से हम लोगों को एक इल्यूजन क्रिएट हो गया है, एक भ्रम क्रिएट हो गया है कि मैं हूं और मैं चीज़ों को करता हूं। आप देखेंगे जब शांत रहेंगे और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे रोज थोड़ा थोड़ा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप देखेंगे पूरा का पूरा ब्रह्मांड आता है और जाता है, जैसे नींद आती है और सुबह नींद खुलती है। जो भी चीज़ें आप इस दुनिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो सब चीज़ें इस दुनिया के लिए हैं, जहाँ पर चीज़ें पैदा होती हैं और मरती हैं। अगर आप ऐसी ही कोई चीज़ चाहते हैं जो केवल फिजिकल वर्ल्ड की हो, तो ये नॉलेज आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए रॉन्ग नॉलेज है। तो एक तो नॉलेज है इस दुनिया की जो बड़े काम की है, बहुत काम की है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, डॉक्टरी, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना, साइंस के बारे में जानना, कंप्यूटर के बारे में जानना, बहुत काम का है। लेकिन वो सब कुछ केवल फिजिकल वर्ल्ड का है। अगर आप केवल इस दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और उसके बाद मौत आए और उसमें पूरी तरह से बेहोश होना चाहते हैं, पता नहीं क्या होगा, ऐसी स्टेट में जाना चाहते हैं, तो ये नॉलेज आपकी काम की नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि
100 मिलियन ज़िंदगीज़ चाहिए मुझे, बल्कि 100 बिलियन भी नहीं, मुझे तो हर घर में एक ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि केवल फिजिकल वर्ल्ड की जानकारी आपके लिए यूजलेस है। ये नॉलेज जो आपके ब्रेन में चलने वाले थॉट्स को एकदम सिकोड़ दें, क्रश कर दें जब उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे मन में थॉट्स चलते रहते हैं तब भी जब उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए, दांत हैं, हम चबाते हैं जब खाना मुंह में होता है, उसके बाद हम आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन हमारे माइंड की, हमारे सिस्टम 1 का, हमारे कॉन्शियस माइंड का 24 घंटे की एक्टिविटी चलती रहती है, और इसीलिए हम डेथ को जान नहीं पाते। तो किस टाइप का नॉलेज आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल है? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसलिए मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी को एक प्रोफेशन की तरह पढ़िए। एक आदमी 15 साल प्रोफेशन को देता है, उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी प्रोफेशन को देता है, और जब मरता है तो बेचारा केवल एक प्रोफेशनल की तरह मरता है, आत्मन की तरह अपने शरीर को छोड़ता नहीं है। तो एक है फिजिकल वर्ल्ड की नॉलेज जो बहुत काम की है, और एक है स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज जो बहुत काम की है। लेकिन अगर आपका माइंड केवल ये कहता है नहीं नहीं, मैं तो कैजुअल सीकर हूँ और किताबें पढ़ता हूँ और थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो बहुत आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप। ये ठीक ऐसे ही जैसे कोई आदमी कुछ गिनतियाँ सीख ले या कुछ दवाइयों का नाम सीख ले तो वो मैथमेटिशियन या तो अपने आप को डॉक्टर मानना शुरू कर दे। आप एक स्पिरिचुअल एनलाइटेंड आदमी नहीं बन पाएंगे अगर आप राइट नॉलेज को सीख नहीं करते हैं। राइट नॉलेज इज ज़िनोगा। यस, मैं आपसे फिर से कहूँगा कि इट इज़ द ओनली राइट नॉलेज, क्योंकि आज के डेट के हिसाब से, आज की जनरेशन के हिसाब से जितने भी मास्टर्स टीचिंग दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक रिचुअल के साथ बांध रहे हैं, एक थॉट प्रोसेस के साथ बांध रहे हैं। और ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो थॉट्स को ख़त्म करने का स्टेप सिखाता है आपको, और वो भी स्टेप वाइज। पहले स्टेज पे क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है। इससे पहले जितने भी मास्टर्स ने आपको जो भी सिखाया है वो सब एडवांस्ड लोगों के लिए था, ऐसे लोगों के लिए जो बहुत मैच्योर्ड सोल्स हो चुके हैं और वो डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आप जो कॉमन मैन है उसके लिए एक भाषा, आपकी भाषा में एक ऐसी चीज़ बताई गई है जिसके ज़रिए आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। तो इस नॉलेज को मान के चलिए कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज, और बाकी सारी नॉलेज को कम से कम माइंड के कॉन्टेक्स्ट में, अपने आप को जानने के कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल के लिए रॉन्ग मानिए। मतलब जिस समय आपको अपने थॉट्स की जरूरत नहीं है वो शांत हो सके, उसको रॉन्ग मानिए, साइड बैक दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल? हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, सारे ट्रबल्स हैं, उसका रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है द फैक्ट दैट यू नो यू आर। आपको अपने बारे में जो विचार है वो सभी ट्रबल्स का रूट कॉज है। देखिए, जो एक पहला थॉट अभी आ रहा है अपने बारे में, वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए अपने आप के बारे में जो भी पहला थॉट आ रहा है उस कहाँ से आ रहा है। मैं हूँ, मेरी हैसियत, मेरी पढ़ाई, मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा परिवार, मेरी बीमारी, मेरी मौत। द फैक्ट दैट यू नो यू आर इज द रूट कॉज ऑफ ट्रबल। ये एक इम्प्योरिटी की तरह आपके बॉडी में, एक गंदगी की तरह, एक जहर की तरह फैली हुई है कि मैं हूं, मैं लोगों से अलग हूं, मुझे अपने आप को बचाना है। ये जिंदगी एक बहाव है, नदी है, और उसमें आप कहीं किसी कोने को पकड़ करके अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यही है रूट कॉज। बहिए, अपनी खोज में आगे बढ़िए, अपनी खोज में आगे बढ़िए। ये स्पिरिचुअल यात्रा है और ये तभी आपको पॉसिबल हो पाएगी, इसमें आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप अपने प्राणों को, अपने विचारों को पूरी तरह से प्योरीफाई होने देंगे, अपने सेल्फ से खाली होने देंगे। अब इतनी जल्दी मत मान लीजिए कि आपका अहंकार आपके पकड़ में आ गया है। दो तरह की लाइफ होती है, एक एवरेज और एक महान। एवरेज लाइफ का एंड है डेथ और मिजरी और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन। चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल हो, कितने भी अमीर हो, कितने भी फेमस हो, लेकिन अगर आपका अंत दुख में होता है, डिप्रेशन में होता है, बेहोशी में होता है, तो आप एक एवरेज लाइफ जीकर जा रहे हैं। और एक होता है ग्रेट लाइफ, उसमें आपको मरने से पहले पूरी तरह से एहसास हो जाता है कि दुनिया में जो भी चीज़ें दिखती हैं और नहीं दिखती हैं
वो इसी अवेयरनेस का एक रूप है। आप उनको पहचान पाते हैं। जैसे आपको पता होता है कि उसी आटे का रोटी बनता है, हलवा बनता है, ऐसे आपको दिखना शुरू हो जाता है कि जिस कॉन्शियसनेस को मैं जी रहा हूं, जो मैं हूं, उसी से हर चीज बनी हुई है। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप अपने रूट कॉज को पकड़ पाते हैं। रूट कॉज क्या है? द फैक्ट दैट यू आर। ये फैक्ट जो आप अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करते हैं, ये विचार का स्ट्रक्चर जो आपको कहता है कि नहीं नहीं, तुम इससे अलग हो, तुम हो, तुम हर चीज से अलग हो। ये एक फैक्ट जो थॉट का रूप लेता है, यही है सभी दुखों का रूट कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेथ? डेथ है नहीं, डेथ एक इल्यूजन है जो हमारे जगते ही क्रिएट होती है। जैसे आप एक फिल्म चालू करते हैं तो उसका एंड ऑटोमेटिकली डिसाइडेड होता है, लेकिन उस फिल्म के चालू होने से या खत्म होने से कोई भी चीज चालू या खत्म नहीं होती। कम से कम आप चालू और खत्म नहीं होते हैं, केवल एक फिल्म चालू होती है और खत्म होती है। तो जब आप इस फिजिकल वर्ल्ड में एक बॉडी पकड़ते हैं तो बॉडी का एक्सपीरियंस चालू होता है, ब्रेन में विचारों का चलना चालू होता है, लेकिन आप नहीं चालू होते, आप नहीं खत्म होते। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके चेतना के अंदर में निहित है। जैसे सपने में आप सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे ही जगते हुए भी आपका माइंड ये सब कुछ क्रिएट करता है। एक तरफ अपने आप को क्रिएट करता है और एक तरफ दुनिया को क्रिएट करता है, एक सेपरेशन क्रिएट करता है। सपने में भी यही होता है। आप नदी, पहाड़, झरने, जानवर, अपने रिश्तेदारों को भी क्रिएट कर देते हैं, यहां पर भी वही क्रिएट करते हैं आप। ये अवेयरनेस का सोर्स है 5 एलिमेंट, पंच महाभूत। डेथ इज द सेसेशन ऑफ नोइंगनेस, नथिंग एल्स। तो डेथ क्या है? एक हमारे अंदर में जो 24 घंटे की क्रेविंग है हर चीज को जानने की, हर चीज को महसूस करने की, जल्दबाजी की, एक डेस्परेटनेस। आप रोड पे जा रहे हैं और अचानक से आपको कोई दिखा, कोई खूबसूरत दिखा तो मन करता है उसको देख लें। आप कोई गाड़ी देखते हैं, बड़ी महंगी सी कार, आपने उसको फिल्मों में देखी है और मन करता है उसको एक बार निहार लें। फिर अगला मन करता है कि काश मेरे पास ऐसी गाड़ी होती। आप किसी का वीडियो देखते हैं, उसका एक ट्रेलर देखते हैं। अभी रिसेंटली हमारे बच्चे कह रहे थे हमको एनिमल फिल्म देखनी है, तो मैंने कहा जाओ देख लो, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत ही खराब फिल्म है, तो केवल कचरा अपने दिमाग में लेकर आओगे, क्योंकि उसमें एक आदमी का ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है। मुझे पता नहीं, खाली ट्रेलर से मुझे ऐसा लगा। ट्रेलर भी मैंने पूरा नहीं देखा, 2-3 सीन देखे तो मुझे लगा उसमें केवल वायलेंस है और कुछ नहीं। तो मैं उनसे कह रहा था कि तुम्हें देखनी है तो देख लो, तुम्हारी फ्रीडम है, लेकिन केवल कचरा लेके आओगे। बच्चे नहीं गए देखने के लिए। उसके कुछ दिन पहले वैभव, चूंकि आजकल फिल्म मेकिंग सीख रहा है, तो उसको नेपोलियन की एक फिल्म आई है रिसेंटली, उसको देखने का मन था और लखीमपुर में उसका कोई शो नहीं था, तो बोलता मैं लखनऊ जाके देखूंगा। तो मैंने फिर से उससे यही कहा कि तुम्हें अगर देखने का मन है तो जाओ देख लो। लेकिन ये डेस्परेटनेस क्यों? अभी कुछ महीनों में शायद वो किसी OTT पे आ जाए, तब तुम देख सकते हो। तो बड़ा परेशान सा हो गया कि नहीं बड़े पापा मुझे जाना है। मैंने कहा जाओ, लेकिन एक अर्जेंसी हमारे मन, हमारी बॉडी और माइंड में होती है कि नहीं मुझे फटाफट इस चीज को जीना है, जानना है। और यही होता है जब आपकी मौत होती है। आपकी वो अर्जेंसी, आपकी वो क्रेविंग होती है कि नहीं फिर से मुझे बॉडी को जीना है। आप उस बॉडी में से बाहर निकल के आ गए हैं। अभी हमने एक सीरीज चालू की है, जर्नी ऑफ सोल्स। उसमें जब भी कोई आदमी मौत को एक्सपीरियंस करता है तो वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। जी हाँ, स्लीप से भी ज्यादा कंफर्टेबल होती है डेथ। क्योंकि एक आदमी कितना भी बीमार है, परेशान है, वो सो जाए, आराम कर ले, लेकिन उसके बाद जब वो बॉडी में आता है तो फिर से उसकी प्रॉब्लम्स, अपनी बॉडी की पेन फिर से महसूस होती है। लेकिन जब आप अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं मौत के समय, तो ऐसा होता है जैसे कि एक छिलका निकल गया, एक छिलके में से आप निकल गए और बहुत कंफर्टेबल लाइफ होती है। लेकिन उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। एक जो नोइंगनेस है इस दुनिया को फिजिकली जानने की, अनुभव करने की, एक क्रेविंग जब खत्म हो जाती है, डेथ इज द सेसेशन ऑफ नोइंगनेस। इस नोइंगनेस का जो खत्म होना होता है उसी को बोलते हैं डेथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए, आप रहते हैं, आप जीते हैं, आप इनफैक्ट ज्यादा जिंदा रहते हैं। तो डेथ क्या है? केवल एक
एक प्रोजेक्टर का खत्म होना, एक फिल्म का चलना, बस। लेकिन लाइफ नहीं खत्म होती, इनफैक्ट लाइफ और जिंदा रूप में चलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परफेक्ट साधना? अगर आप सचमुच में इस चीज को जीना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो परफेक्ट साधना क्या है? परफेक्ट साधना है, रिमेंबर डेली दैट द एविडेंस ऑफ परमात्मा इज योर कॉन्शियसनेस। एक तरफ है डिवाइन फ्रैगमेंट, एक तरफ है हमारी चेतना। एक तरफ है डिवाइन फ्रैगमेंट जिसको मैं प्योर कॉन्शियसनेस कहता हूं, जो कभी भी जन्म नहीं लेती, लेकिन उसका एक छोटा सा इनडायरेक्ट कनेक्शन है जिसकी वजह से हम सब इस बॉडी में अपने आप को जीते हैं। एक तरफ है प्योर कॉन्शियसनेस और एक तरफ है हमारी अवेयरनेस, इस बॉडी की अवेयरनेस। इन दोनों को जोड़ना है, और जोड़ना है अपनी मेमोरी से, अपने थॉट्स से। 24 घंटे ये विचार आ सके, शुरू में नहीं होगा लेकिन बाद में हो जाएगा, कि ये जो छोटी सी अवेयरनेस है, ये प्योर कॉन्शियसनेस का ही एक छोटा सा रूप है। जब आप इसको देखते हैं, प्योर अवेयरनेस को जीते हैं विचारों के बिना, तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस प्योर कॉन्शियसनेस के पास आने लगता है। इसको ऐसे देखिए जैसे कि हमारे शरीर में एक हड़बड़ी होती है चीजों को करने के लिए, अनुभव करने के लिए, और जब वो हड़बड़ी खत्म हो जाती है तो हम अपने आप को कहते हैं, हाँ अब हम मैच्योर हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए हैं। छोटा बच्चा चलने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, वो बड़ा जल्दी में होता है कि मैं चलना सीख जाऊं। एक डॉक्टर, नया नया डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो उसको लगता है फटाफट मैं अपने मरीज को, जल्दबाजी में होता है अपने मरीज को ठीक करने के लिए। लेकिन जब एक मैच्योर डॉक्टर हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आराम से काम करता है। हमारा शरीर, हमारी जीभ बनी है खाना खाने के लिए, आंख बनी है देखने के लिए, कान बना है सुनने के लिए, ऐसे ही हमारा मन बना है इस दुनिया को अनुभव करने के लिए। लेकिन इसका एक और यूज है, इनफैक्ट वो प्राइमरी यूज है, और वो है इस दुनिया की रियलिटी को पहचानने के लिए। अभी आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, शायद थोड़ा बहुत हैं, बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन जब आप सीरियस हो जाएंगे तब आप इस हड़बड़ी से खाली हो जाएंगे। किसी भी टाइप की हड़बड़ी, एक जल्दबाजी से खाली होना है, यह है अल्टीमेट साधना। आपको भगवान को याद नहीं करना, आपको इस दुनिया को भूलना है, जबरदस्ती नहीं करना, पहचानना है जो मन में आए। अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज बना रहा हूं बच्चों के लिए, आप मतलब सभी के लिए, हाउ टू थिंक स्ट्रेट, कैसे आप साफ साफ सीधा सीधा सोच सकें। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं अच्छा, गहरा, बड़ा, तो उसके लिए अपने पहले विचार पर एक्शन मत लीजिए। पहला विचार एकदम रिफ्लेक्स थॉट होता है, उसको जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है गहरा विचार, डीप इनसाइट। तो जो पहला थॉट आता है, पहला एक्शन आता है मन में कुछ करने का, उसको छोड़िए। आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी को देखने का मन करता है, उसको छोड़िए। आप किसी दुकान में हैं, आपको कुछ खरीदने का मन कर रहा है तुरंत, उसकी बहुत यूटिलिटी नहीं है, उसको छोड़िए। आप खाना खा रहे हैं और आपको कोई स्वादिष्ट चीज दिखाई देती है, खाने का मन कर रहा है, उसको छोड़िए। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में आंखों से, कान से, अपने विचारों से दुनिया को छोड़ना शुरू करेंगे, तब शुरुआत होगी डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाने की। आपको भगवान को याद नहीं करना, इस दुनिया को भूलना है। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, एक बड़ी कमाल की चीज बताता हूं। जितना आप इस दुनिया को भूलते हैं, उतना ही आप इस दुनिया को समझते हैं, क्योंकि फिलहाल जो हमारा मन है वो समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको बनाया किसने है? ये क्रिएशन है हमारे डिवाइन का, हमारे आत्मन का, और वही इसको समझ सकता है। ये विचार इसको नहीं समझ सकते। इमोशंस केवल एक्सपीरियंस करने की जल्दबाजी में होते हैं।
तब आप पहली बार देख पाएंगे, जब आप शांत हो पाएंगे और हड़बड़ी से फ्री हो पाएंगे, तब आप पहली बार देख पाएंगे कि आप तो मरते ही नहीं, आपका तो कभी जन्म होता ही नहीं, क्योंकि आप डिवाइन में रहना शुरू कर देंगे। यात्रा लंबी है, लेकिन अपने आप को जल्दबाजी में मत रखिए कि मुझे इस लंबी यात्रा को जल्दी खत्म करना है। फोकस इस पे करिए कि मुझे पहुंचना है। पहले जब मैं ओशो को पढ़ता था तो मुझे लगता था कब होगा एनलाइटेंड में, लेकिन बाद में समझ में आया कि ये समय का खेल नहीं है, ये धीरज का खेल है, कि जब तक मैं पहुंच न जाऊं तब तक अपने आप को विचारों के भ्रम से खाली रख सकूं कि मैं भी पहुंचा नहीं हूं। विचार कहते हैं कि अब पहुंच गया। अलग अलग फिलोसोफर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिवोटीज होते हैं, वो कहते हैं बस बस मेरे गुरु की बात में समझ में आ गई, मैं पहुंच गया। लेकिन जब तक आपकी लाइफ में शरीर है, जब तक फ्रस्ट्रेशन है, रनिंग थॉट्स हैं, कंफ्यूजन है, तब तक आप पहुंचे नहीं हैं। यात्रा तब चालू होगी जब आप अपने आप को एक जिनोगी बोलेंगे, एक साधक नहीं, एक कैजुअल साधक नहीं, एक जिनोगी। इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि इस दुनिया के ट्रांसफॉर्मेशन में एक कदम आगे बढ़िए। पहले 1000 लोग बनिए, हिम्मत रखिए, बिकॉज जब ढेर सारे लोग आ जाएंगे तब तो आने का मन करेगा ही, लेकिन शुरू के जो जिनोगीज हैं उसमें से आपको होना चाहिए। जो हिम्मती होंगे वही आ पाएंगे। नमस्कार।